हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सो आपके लिए जो फर्स्ट पाइल है दैट इज सोलमेट्स विच इज इन रिवर्स। आई विल टेक इट इन दिस पोजिशन। और दूसरा जो आपके लिए कार्ड है वो है चॉप वुड। सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो चूज वन कार्ड और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आपके लिए रीडिंग क्या कहती है। होपफुली आपने अपनी कार्ड्स चूज कर लिए हैं। सो अगर आपने सोलमेट्स के कार्ड को चूज किया है तो लेट्स सी आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है। ओके, सो आई थिंक इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके करियर से रिलेटेड हैं, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, इनके जॉब से रिलेटेड। इनको कुछ भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा या वो क्या करने वाले हैं। सो मेंटली ये इंसान बहुत प्रेशर में है, बहुत टेंशन में है। और क्योंकि जस्टिस कार्ड इज ऑल्सो इन रिवर्स, तो ये बताता है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया था एक तरीके से वो सारी चीजें इनडायरेक्टली इनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। बिकॉज अगर आप होते उनकी लाइफ में तो ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि शायद ये सब कुछ नहीं होता, तो इसका ब्लेम भी वो आप पर डालते हैं बिकॉज समथिंग वाज देयर जो कि अगर आप होते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो चीजें, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत इमोशंस की वैल्यू करते हैं तो भी ये इंसान समझते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में होते तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझ लेते। तो इनको समझने वाला कोई नहीं मिल रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है दैट इज कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जो भी इनके करियर में हो रहा है एक तरह से वो आपकी देन है, समथिंग यू डिड। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर शायद ये दिन इनके लाइफ में नहीं आता। तो ये इस करियर वाले मामले में भी आपको ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट आई कैन सी, अगर आप पूछते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका सिचुएशन क्या चल रहा है, आई मोस्टली सी कि इनके बीच में ना ऑफन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बट वो बात करते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं या समहाउ कांटेक्ट में रहते हैं। क्योंकि हो सकता है ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर इट्स नॉट ऑल अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट कि उनको बात करनी ही है क्योंकि दूसरा कोई और है नहीं, समथिंग लाइक दैट, कि वो मजबूरी है एक तरह की, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ है कि ये बंधे हुए हैं। सो यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस इंसान को थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रही है। थर्ड पार्टी को भी रिसेंटली इनके बारे में बहुत कुछ पता चला है। आई कैन ऑल्सो फील कि ये इंसान अपने प्राइड में, अपने घमंड में आकर के इस रिलेशनशिप को, आपके साथ जो कुछ भी था उसको तोड़ करके गए होंगे। और जिस प्राइड में जाकर के वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए थे वो प्राइड भी उनका बिल्कुल भी नहीं टिका। अब हम आपके और उनके फीलिंग्स की बात करते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या उनकी भावनाएं आपके लिए हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए है मोस्टली यहाँ पर ये दिखता है कि दे फील लाइक कि पहले तो आप बहुत बिजी है अपने लाइफ में, आपके पास बहुत सारा काम है और आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दे ऑल्सो फील कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ कर्स, किस तरह से ईश्वर ने उनको दंडित किया है, तो वो ये भी फील करते हैं। और डीप डाउन जो आपके लिए इमोशंस होने चाहिए, आई कैन फील कि वो एक फ्रेंडशिप आपके लिए फील करते हैं, बट इमोशंस नहीं दिखाई देते बहुत ज्यादा यहाँ पर। हो सकता है समय बहुत बीत जाने के कारण वो गैप आ गया है। बट आई स्ट्रांगली फील कि अगर आप उनकी लाइफ में जाएं तो उनके साथ अच्छा होगा, उनको ऐसा लगता है, या आप उनको हेल्प करेंगे। बट यहाँ पर इमोशनल कुछ नहीं लगता। अगर कुछ हो सकता है तो दिस पर्सन विल थिंक अबाउट मैरिज, वो शादी के बारे में सोच सकते हैं तब जब उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाए या समहाउ आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए। तो ये इंसान बड़ा कंडीशनल, बहुत सोच समझ के चलने वाला लगता है, काफी प्रैक्टिकल इंसान है ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए यही रीडिंग थी। अगर आपको डिटेल रीडिंग्स चाहिए तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द रीडिंग दैट आई हैव फॉर यू। पाइल नंबर 2, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग्स हम स्टार्ट करते हैं आपकी। सबसे पहले थर्ड पार्टी। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम जो आपकी रिलेशनशिप में थी या है
वो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। थर्ड पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, हो सकता है कि वो जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है, वो इंसान किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड था या इनसे कनेक्टेड था, और वो जैसे कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ही, वो वाला कुछ ऐसा हो गया था कि वो इंसान दिखने में या दिखावा करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और इस आपके पर्सन को लगा कि ओ माय गॉड, यू नो, चलिए लेट्स 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 सी कि भाई कितना अच्छा लाइफ में एक सेकंड चांस लाइफ दे सकती है। तो समथिंग लाइक दैट कि इन्होंने अपने बारे में सोचा और ये सोचा कि ओ माय गॉड, कोई ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशनशिप है, ये कोई बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि मॉडर्न मॉडर्न होना, मॉडर्न लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेना, कोई बहुत ज़्यादा फैशनेबल ट्रेंडी हो तो उसके साथ अपना कनेक्शन रखना, और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अपना कनेक्शन बना पाना। इट्स लाइक कि किसी और के थ्रू अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करना, रेपुटेशन बनाना अपना किसी और के ज़रिए। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में थी, जिसके चलते ये थर्ड पार्टी के पास गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस इंसान के पास रहने से इनको कुछ यू नो कुछ स्टारडम जैसा इनको फीलिंग आने वाला था कि कोई स्टार जैसा कोई इंसान था, और उनके साथ रहकर कुछ इनको मिल जाने वाला था। आपके लिए जो फीलिंग्स थी डीप थी, बहुत गहरी थी, इनका अच्छा खासा प्लानिंग भी था कि लाइफ में आगे क्या करेंगे और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के कैसे जाएंगे। बट राइट नाउ अगर आप इनसे बात करें तो ये कुछ आपको ऐसा बोल सकते हैं जिससे कि आपको तकलीफ हो। वो इसलिए बोलेंगे बिकॉज आपने कुछ ऐसा बोला था जिससे इनको तकलीफ हुआ था। सो एक तरह से वो रिवेंज वाला यहाँ पे सीन बनता है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये इंसान बोलने में काफी अच्छा है। तो अच्छा बोलने में भी बहुत अच्छा और बुरा बोलने में बहुत अच्छा है, तो ये दोनों चीजें इनके साथ है। ये आप दोनों का सेपरेशन क्यों हुआ था, रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ था, कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप को खत्म करने पे तुला हुआ था, जिसके चलते ये एंडिंग हुई थी, जहाँ पे क्लियर कुछ भी नहीं था, बस एंडिंग करनी थी तो बस हो गई, और दोनों का ईगो क्लैश कर गया एंड देन फिर थर्ड पर्सन को बीच में एंटर करने का मौका मिल गया। सो समथिंग लाइक दैट हैपेंड। हाँ, आप दोनों एक दूसरे को मिस तो करते हैं, बट ईगो ऐसा है कि कोई किसी के सामने जाना नहीं चाहता, और इस बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। आई मीन थर्ड पार्टी जो भी ये इंसान होगा, वो उस इंसान को एक चांस मिल गया था इस इस रिलेशनशिप को खराब करने का। सो दे डिड इट वेरी वेल। इट इज अ कर्मा फॉर यू एंड दिस पर्सन एज वेल। तो आप दोनों के लिए एक तरह का ये कर्मा है कि स्पॉन्टेनियस डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, इम्पल्सिव होकर के डिसीजन नहीं लिया जाता है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ सोच करके उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये एक तरह का आप दोनों के लिए कर्मा है। एडवाइस, आई विल सी वन एडवाइस फॉर यू। एडवाइस इज कि थोड़ा सा अपना, अगर कोई थर्ड पर्सन के पास जाता है एनी हाउ, तो आपको फिर उस इंसान के पास वापस जाने में 1000 बार सोचना चाहिए, बिकॉज आपको पहले तो ये सोचना चाहिए कि आखिर ये थर्ड पर्सन आपके दोनों के बीच में आया कैसे, और ना कुछ तो प्रॉब्लम रिलेशन में रहा होगा, दैट्स वाई ये थर्ड पर्सन आया है। सो ट्रस्ट का प्रॉब्लम या एंगर इश्यूज हो सकते हैं, तो मेच्योरिटी की कमी थी, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं देन आपको थोड़ा सा इंसल्ट फेस करना पड़ सकता है।